गुड मॉर्निंग गाइस। कल हमने एयर ब्रेक सिस्टम ट्विन एयर ब्रेक सिस्टम पढ़ा था और आज मैं आपको फीबा के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये फीबा होता क्या है। तो फीबा का आप लोग पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। फेलुअर इंडिकेशन कम ब्रेकिंग एप्लीकेशन, यानी अगर आपका जो सेकेंडरी सस्पेंशन जो एयर स्प्रिंग है, लाइक ये यहाँ और यहाँ, ये अगर फेल हो जाता है, फेल हो जाने का मतलब एयर स्प्रिंग आपने देखा होगा कि रबर बेलो लगा होता है यहाँ पे, मतलब एक टायर ट्यूब जैसा लगा रहता है सिस्टम। अगर ये फेल हो जाता है, फेल होने का मतलब कि जब ये मतलब इसका रैप्चर हो जाए, हवा निकलने लगे, लीकेज हो जाए यहाँ पे, उस कंडीशन में ये फेल होता है और अपने आप इसमें ब्रेकिंग अप्लाई हो जाता है और इंडिकेटर इसका रेड हो जाएगा। फीबा का जो इंडिकेटर होता है वो रेड हो जाएगा। तो हम इसका पूरा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। फीबा ये पैनल लगा हुआ है, यहाँ से 4 पोर्ट निकलता है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक तो बीसी से आ रहा है इधर की तरफ और एक इंडिकेटर में गया हुआ है, एक इंडिकेटर इधर है, एक इंडिकेटर, लेकिन दोनों कॉमन पाइप, सेम पाइप से यहाँ से निकल रहा है। तो ये आपने देख लिया। अगला, और इसके अलावा 2 और पोर्ट निकला होता है 3/4 का, एक यहाँ पे और एक इधर। देखिए फीबा से 4 तरफ निकला हुआ है और ये एग्जॉस्ट कोई ये मतलब कनेक्शन नहीं होता है, एक होल होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये फीबा से 4 कनेक्शन होता है। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एफपी से। एफपी ऊपर वाला पाइप जो है ये एफपी है। तो एफपी से एयर अंदर आता है, कहाँ? मेन रिजर्वायर में, इसमें, जिसका कैपेसिटी होता है 150 लीटर, ठीक है। तो ये आता है तो यहाँ पे आईसी, आइसोलेटिंग कॉक मिलता है। फिर उसके बाद डीसी डॉट कलेक्टर, यानी धूल वगैरह जो है, डस्ट वगैरह, इट विल फिल्टर हियर ओनली, मतलब फ़िल्टर कर देगा। उसके बाद आपको एनआरवी मिलेगा, नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि जो एफपी से एयर इसमें आ जाए वापस ये लौट के नहीं जाए, ठीक है। तो ये एफपी को पूरी तरह से चार्ज कर देगा 6 केजी के प्रेशर से और 150 लीटर एयर कैपेसिटी भर जाएगा। फिर अब क्या होता है कि ये एयर जो है अब कहाँ जाता है, आपके ये एयर जो है कनेक्टेड है एयर स्प्रिंग से, आप जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है, एयर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो ये एयर स्प्रिंग में जाएगा थ्रू लेवलिंग भाल्व। एक यहाँ एक लेवलिंग भाल्व जो है आपका यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ लगा हुआ है। लेवलिंग भाल्व का काम क्या है? जैसे कि फीबा का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे कि ड्राइवर को पता भी नहीं चलता था कि कहीं लीकेज हुआ है और सर्विस ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, डिस्क जो लगा हुआ है एक्सेल पे वो घिस जाता था, या मतलब ब्रेक में बहुत सारा मतलब आग लगने का डर होता था, बहुत तरह का दिक्कत होता है, टिल्ट हो जाता है एयर स्प्रिंग के लीकेज होने से। तो इसलिए फीबा को हम लोगों ने यहाँ पे लगाया ताकि फीबा जैसे ही क्या हो, एयर लीक हो वहाँ से, तो ब्रेक लग जाए और ड्राइवर को पता चल जाए। क्योंकि इंडिकेटर यहाँ पे जो लगा है इधर और इधर 4 इंडिकेटर होते हैं। तो जिस ट्रॉली का एयर स्प्रिंग मतलब ब्रस्ट होगा या रैप्चर होगा, वो वाला इंडिकेटर अपना कलर ग्रीन से रेड कर लेगा। तो अब देखिए होता क्या है, एमआर से तो हवा इसमें जा रहा है लेवलिंग भाल में। तो लेवलिंग भाल का मैंने काम क्या बताया कि ये जहाँ पे लोड बढ़ेगा उसमें एयर को बढ़ा देगा और हाइट थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और लोड जैसे ही घटेगा तो यहाँ पे एक भाल्व होता है, लेवलिंग भाल्व जो है, उससे हवा को बाहर एग्जॉस्ट कर देगा। तो ये काम होता है। और यहाँ पे होता है ड्यूप्लेक्स चेक भाल्व, ठीक है, डीसी भी बोलते हैं इसको। अगर एयर स्प्रिंग के एयर का जो टोटल एयर है इन दोनों में, इनका प्रेशर डिफरेंस जो 1.5 केजी से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे ड्यूप्लेक्स चेक भाल्व एक्चुएट हो जाएगा और दोनों में एयर बराबर रखने की कोशिश करेगा, ताकि आपका जो ड्रेन है, यानी आपका जो कोच है, वो किसी और टिल्ट नहीं हो, मतलब एक बराबर रहे, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन है। अब चलिए मैं ये बता देता हूँ कि बाय द वे, अगर ये
कहीं ख़राब हो गया, मतलब इसका जो हवा है कहीं निकल गया, तो क्या होगा? तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि बीपी से एक कनेक्शन आ रहा है फीबा में, ठीक है, और फिर ये यहाँ पे 2 आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, इसके थ्रू मतलब एयर स्प्रिंग में जा रहा है। तो हम लोग अगर बाय द वे मान लीजिए किसी में पार्शियल कहीं इस जैसे सपोज ये स्प्रिंग ख़राब हो गया, यहाँ से हवा निकलने लगा, लीकेज हो गया, तो यहाँ पे तो पकड़ लेगा क्योंकि बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा, ठीक है, बीपी का प्रेशर ड्रॉप होने लगेगा तो ये तो ब्रेक पकड़ लेगा। तो सबसे पहला काम हम आएंगे मेन लाइन में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। सबसे पहला काम ये कर देंगे, बीपी वाला आइसोलेट करेंगे, ये फर्स्ट काम। सेकंड काम क्या होगा, मेन रिजर्वायर और जो एयर स्प्रिंग के बीच में ये वाला सेकंड बार में एफपी वाला जो हमारा आइसोलेटिंग कॉक है, इसको आइसोलेट करेंगे। और थर्ड और फोर्थ ये दोनों को भी आइसोलेट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे कोई एयर नहीं आएगा और इस जो एयर बेलो जो होता है उसके अंदर एक इमरजेंसी स्प्रिंग भी रहता है, तो उसके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसमें लोड वेरी करने पे वो हाइट उसका ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। तो अब इसका क्या फ़ायदा होगा, मतलब इससे अब हमें क्या करना होगा, जब मैंने चारों आइसोलेट कर दिया, पहले पीपी वाला, फिर एफपी वाला, फिर ये दोनों, ठीक है, ये चारों आइसोलेट करने के बाद जो भी वहाँ पे टीएक्सआर होंगे उनको 60 kmph से ज़्यादा स्पीड देना अलाउड नहीं है। तो एक वो मेमो इशू कर देंगे जिसके थ्रू वो अपने गाड़ी डेस्टिनेशन तक 60 kmph के स्पीड से जाएगी। तो ये है आपका पूरा फीबा का सिस्टम, जो हाफ पार्ट में बांट दीजिए। जो इधर का पूरा सिस्टम है लगभग इधर का भी सेम है, कोई अंतर नहीं होता। ये मतलब ट्रॉली 1 के लिए है तो ट्रॉली 2 के लिए है, बस यही है फीबा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई वीडियो मतलब बनवाना हो, या मतलब आपको लगता हो कि मैं किसी और वीडियो को अच्छे से बना सकता हूँ, तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग के लिए सारा जो भी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है मैं उनको बता दूँ, ताकि आदमी इजीली रिवाइज कर सके और फिर ज़रूरत पड़ने पे उसका इस्तेमाल कर सके। थैंक्स अलॉट। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।